नमस्कार, DB लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। एक्साइज ड्यूटी पर सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार को कम करना चाहिए एक्साइज ड्यूटी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयान की निंदा की। नक्सलगढ़ दंतेवाड़ा ने बनाया सबसे लंबी चुनरी तैयार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने को लेकर निशाना साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को एक्साइज ड्यूटी को पहले जैसा कर देना चाहिए। सीएम बघेल ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कटौती तो केंद्र सरकार ने की है, लेकिन केंद्र सरकार को यूपीए सरकार के समय में जितना एक्साइज ड्यूटी था उतना ही अभी भी लाना चाहिए। वहीं राज्य में वैट कम करने को लेकर कहा कि इससे राज्य सरकार को भी 570 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। डीजल के भाव 6 रुपया घटा है, पेट्रोल में 8 रुपया घटा है, और हम तो ये कहते हैं यूपीए सरकार के समय जितना सेंट्रल एक्साइज था उसी दर पे ले आइए। इससे राज्य अभी जैसे 6 रुपये और 8 रुपये कम किया तो निश्चित रूप से हमको जो सेंट्रल एक्साइज का जो नुकसान है करीब 570 करोड़ का हो रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता के हित में बिल्कुल हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, बल्कि हम तो मांग करते हैं कि इसको जो यूपीए सरकार के समय जो सेंट्रल एक्साइज था 9 रुपया और 3 रुपया उस दर पे ले आना। रायपुर के एकात्म परिसर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयान की निंदा की। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश में कोई नहीं सुनना चाहता, इसलिए विदेश में जाकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जब पूरे देश में क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार को प्रदेश की जनता के हित में फैसला लेना चाहिए और यहाँ भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करना चाहिए। और उन्होंने जो पेट्रोल और डीजल में 2 बार मिलकर रेट कम किया है, इसके लिए हम मोदी जी को, उनके पूरे मंत्रिमंडल को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। देश की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और हम भूपेश बघेल सरकार और भूपेश बघेल जी से कि जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले 3 महीनों में 18 रुपये पेट्रोल में कम किया है, 16 रुपये डीजल में कम किया है, कम से कम वो 15 रुपये डीजल में और 10 रुपये पेट्रोल में रेट कम करें। दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी की ये सोच थी कि मां दंतेश्वरी को कुछ ऐसा दे जिसे सारी दुनिया देखे। उनकी 11 किलोमीटर लंबी चुनरी मां दंतेश्वरी को समर्पित करने की मंशा रंग लाई और हो गया निर्माण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचकर मां को ये चुनरी समर्पित करेंगे। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में डेनेक्स की महिलाओं द्वारा दंतेश्वरी माता को अर्पित किए जाने के लिए तैयार की गई 11 किलोमीटर लंबी चुनरी के सम्मान में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक, कलेक्टर, समस्त अधिकारी, समस्त जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए टीम दंतेवाड़ा पहुंची और भव्य रोड शो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। टीम के प्रतिनिधि ने यहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान रिकॉर्ड बन जाने की घोषणा भी की। इस मौके पर कलेक्टर दीपक सोनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की खुशी जाहिर की। जो एक बीड़ा हमने सबने उठाया था कि हम माई जी को कुछ ऐसा अर्पण करेंगे कि विश्व में रिकॉर्ड बने, विश्व में उसका नाम हो, और जैसा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने बताया कि वो सब करने में हम सफल हुए हैं, तो मैं सबको बहुत बधाई देता हूं कि हमने माई जी को कुछ ऐसा अर्पित कर दिखाया है कि जो विश्व में विख्यात हो गया है, जिसका नाम विश्व में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड पटल में लिखा जाएगा। मां दंतेश्वरी को 11,000 मीटर लंबी चुनरी समर्पित करने का डेनेक्स दंतेवाड़ा का एक विश्व कीर्तिमान बन गया। ये चुनरी कहीं और नहीं, दंतेवाड़ा की गारमेंट फैक्ट्री में महिलाओं ने तैयार किया। डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री की करीब 300 महिलाओं ने माता की चुनरी बनाने में दिन रात लगाया। इस विशाल चुनरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक समारोह में दंतेश्वरी मैया को समर्पित किया। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ द्वारा 90 विधानसभाओं के 90 ऑब्जर्वर सहित विधानसभा प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर और संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने रायपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने बताया कि प्रदेश में संगठन को गांव स्तर तक मजबूत करने का कार्य लगातार चल रहा है। सभी विधानसभाओं में 100 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है। अब ये सभी कार्यकर्ता 25 मई से 25 जून तक हर ग्राम मोहल्ला में जनसंवाद करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के पश्चात गांव-गांव और मोहल्ला-मोहल्ला में हर कार्यकर्ता को 10 गांव की जिम्मेदारी दी गई है।
जो 2 चरणों में पूर्ण होगी। प्रथम चरण में गांव का सर्वे और दूसरे चरण में गांव के लोगों से संवाद कर उनकी और छत्तीसगढ़ की हर समस्या पर चर्चा करेंगे तथा दिल्ली मॉडल पर आम आदमी पार्टी के कार्यों की जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दवाई का लंगर शुरू हुआ है। देवेंद्र नगर चौक में खुले निशुल्क दवाखाना का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया। इसका संचालन क्षेत्रीय विधायक कुलदीप जुनेजा व छत्तीसगढ़ सिख संगठन की ओर से किया जाएगा। दवाई के इस लंगर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की ओर से निःशुल्क परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए अंचल के साथ साथ शहरों के सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित विकास के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। उन्होंने दवाई का लंगर व शंकर नगर ओवरब्रिज के सौंदर्यीकरण के लिए विधायक कुलदीप जुनेजा व महापौर एजाज ढेबर की पहल की सराहना की। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के नेताओं ने पैदल मार्च करते हुए जोरा स्थित सहकारी समिति के दफ्तर का घेराव किया। हाथों में गोबर लिए भाजपा नेताओं ने समिति दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की। किसान मोर्चा के नेता गौरीशंकर श्रीवास ने बताया कि किसानों को घटिया क्वालिटी की खाद दी जा रही है। इसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ रहा है। भाजपा नेताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों की सरकार बताने वाले मिलावटखोर और मुनाफाखोर व्यापारी की भूमिका में यहाँ पर आ चुके हैं। प्रदेश में 2 रुपए किलो में गोबर लेकर 10 रुपए किलो में मिलावट युक्त वर्मी कंपोस्ट के नाम से भूसा मिला हुआ, मट्टी मिला हुआ, इस प्रकार का यहाँ पर खाद किसानों को दिया जा रहा है और जबरन दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।